हम सरकार को यही चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ये तरीके से ही नहीं हुआ तो युवा और भी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। बेरोजगार संघ घर घर जाके जो सरकार की करतूतें हैं उनको बताने का कार्य करेगी। उत्तराखंड के चमोली जिले में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों का सरकार के खिलाफ गुस्सा फूटा है। तस्वीरें जिला मुख्यालय गोपेश्वर की हैं। यहाँ बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने इकट्ठा होकर आक्रोश रैली निकाली। हाथों में बड़े बड़े बैनर पोस्टर लेकर धामी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। छात्रों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। इन युवाओं का गुस्सा इस बात से भी समझा जा सकता है कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए छात्रों ने सभी मांगे पोस्टर पर लिख दी हैं, ताकि सरकार जल्द से जल्द उनकी मांगे सुन सके। चलिए अब आपको बताते हैं कि चमोली में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। हमारी 14 सूत्रीय मांग में से पहली मांग है कि पुलिस की जो भर्ती की जो उम्र सीमा उसको तत्काल बढ़ाई जाए और जो फॉरेस्ट गार्ड की जो वेटिंग है उसको तत्काल से उनकी नियुक्ति करी जाए और जो अन्य भर्तियां भी उनकी जो परीक्षा है वो तय समय पर करी जाए। हमारी यही मांग है, जो इनमें से मांग तत्काल मुख्यमंत्री जी हमारी बात को सुने और हमारी बात को वो करे, अमल में लाए। दरअसल उत्तराखंड में बेरोजगारी अब एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। प्रदेश के युवा लगातार अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन युवाओं की आवाज उठाने का बीड़ा उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने उठाया हुआ है। राम कंडवाल अपने कुछ साथियों के साथ पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसके बाद भी शासन प्रशासन के कानों पर जू नहीं रेंग रही। इससे अब हताश और निराश युवाओं का सब्र का बांध टूट गया है। इसलिए पहाड़ का युवा सड़क पर उतरकर अब प्रदर्शन करने को मजबूर हो गया है। तो ये आज एक बार गोपेश्वर के युवाओं ने एक बार और सिद्ध कर दिया कि ये युवा ही कुछ न कुछ कर सकते हैं। जिस प्रकार युवाओं का साथ हमें मिला है और युवा अपने लिए सड़क पे आए हुए हैं, यह एक विश्वसनीय कल्पनीय है। मैं धामी सरकार को यही कहना चाहता हूँ कि जो बेरोजगार संघ की मांग है, मांग कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई ISPCS की तरफ या कोई शासन सरकार भारत सरकार की तरफ की मांग नहीं, ये सब मुख्यमंत्री जी के गृह विभाग के अंतर्गत की मांग है। इसमें मांग क्या है? युवा ये मांग रहे कि पुलिस भर्ती में आप 23 से 28 एज कर लो, ये मुख्यमंत्री जी के गृह विभाग के अंतर्गत आता है। और दूसरी मांग क्या है हमारी, जो फॉरेस्ट गार्ड में एज है और स्टेटों में, और हम स्टेटों में देख रहे हैं जो फॉरेस्ट गार्ड में उम्र सीमा है उसमें 35 साल 40 साल तक है। हम सरकार से ये कहना जो 28 साल है, 28 साल 35 साल करने के लिए जो हमारी 14 सूत्रीय मांग है, इसलिए हमारे सारे युवा एक साथ एकत्र हुए थे और हम सरकार को यही चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ये तरीके से ही नहीं हुआ तो युवा और भी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा। साथियों जैसे कि और मांगे मेरे मित्रों ने आपको बता दी होगी, मैं भी अपनी एक छोटी सी मांग को लेकर आ रखा हूँ। मैं वनारक्षी प्रत्येक सूची से चयनित छात्रों और मेरे साथ 159 अन्य छात्रों का भी चयन हुआ है। हमारा जो रिजल्ट है 19 जुलाई को लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा जारी कर दिया गया है और जो संस्तुति होती है वो विभाग के लिए जारी कर दी गई है। लेकिन विभाग का अभी तक हमें नियुक्ति से कोई भी संबंधित कोई भी अभी आश्वासन ठोस आश्वासन नहीं दिया गया है, जिससे कि सारे छात्र जो हैं वो असमंजस की स्थिति में और मानसिक जो प्रताड़ना उनको मिल रही है वो जारी है। तो मैं गवर्नमेंट से यही मांग करता हूं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। और आज देखो 70 दिन होने वाले हैं, करीब रिजल्ट के आने के बाद 2 माह बीत चुके हैं और तीसरा माह स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमको अभी तक कोई नियुक्ति नहीं मिली है। तो मैं गवर्नमेंट से ये चाहूंगा कि हमको जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। धन्यवाद। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि बीते 9 दिनों से बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। सरकार बेरोजगारी की समस्या को नहीं समझ रही है, इसलिए हमें राम कंडवाल के समर्थन में आक्रोश रैली निकालनी पड़ी। अभी तो जिस प्रकार से हमारे जो बेरोजगार संघ के जो हमारे पदाधिकारी हैं, बड़े भाई राम कंडवाल जी, वो लगभग 10 दिनों से देहरादून धरना स्थल पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी सरकारें और हमारे नेता इतने 2 मिनट का समय तक उनके पास नहीं है। वो जम्मू कश्मीर जाते हैं और अलग अलग राज्यों में जाते हैं, लेकिन एक बेरोजगार संघ के मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर आज हमारी 14 सूत्रीय मांगे हैं और जो 14 सूत्रीय मांगे हैं उन पे अगर जल्द संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हर
अभी जो नेक्स्ट जो हमारी रैलियां होगी वो केदारनाथ विधानसभा के अंदर होगी, वहां पे उपचुनाव होने हैं और बेरोजगार संघ घर घर जाके जो सरकार की करतूतें हैं उनको बताने का कार्य करेगी। और हम चाहते हैं सरकार जल्द हमारे जो 14 मांगी सूत्र हैं उनको जल्द से जल्द मान्य किया जाए, और ताकि हमारे जो भूख हड़ताल पे बैठा हमारे भाई लोग हैं राम कंडवाल जी और उनके साथ जो अन्य साथी हैं उनका सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज हमारे भाई लोग सब इतने बेरोजगार आज सब अपने हकों के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। चलिए अब आपको छात्रों की मांगों के बारे में बताते हैं, जिसको लेकर प्रदेश की धामी सरकार चुप्पी साधे हुए है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की उम्र सीमा बढ़ाई जाए, प्रतीक्षा सूची जारी करने के साथ ही समय पर सभी परीक्षाएं पूरी हों, फॉरेस्ट गार्ड की भी उम्र सीमा बढ़ाए सरकार, कृषि विभाग का रिजल्ट जारी करे सरकार, योगा ट्रेनर की भी भर्ती निकाले सरकार। बता दें कि उत्तराखंड में बेरोजगारी संघ ने धामी सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द ही छात्रों की मांग को पूरा किया जाए, नहीं तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल लगातार भूख हड़ताल कर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में देखना होगा कि धामी सरकार बेरोजगार युवाओं की मांगों को कब तक सुनती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।